इस बार हमारी कंडीशन क्या है, हमने लास्ट पार्ट में जो कंडीशन पढ़ी थी वो क्या थी, वो ये थी कि बिफोर कंप्रेशन भी वेट और आफ्टर कंप्रेशन भी ड्राई, ये कंडीशन थी। और मैंने आपको ये असाइनमेंट में दी थी ये कंडीशन, सुपर हीटेड वेपर बिफोर एंड आफ्टर कंप्रेशन, यानी पहले भी कंप्रेशन से पहले भी सुपर हीटेड वेपर और बाद में भी। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था लेआउट डायग्राम सेम यही रहेगा। बिफोर कंप्रेशन मतलब पॉइंट नंबर 1, आफ्टर कंप्रेशन मतलब पॉइंट नंबर 2। कंप्रेशन से पहले पॉइंट नंबर 1 है, कंप्रेशन के बाद पॉइंट नंबर 2 है। सभी प्रोसेस वही है जो कि तो 1 से 2 आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर, 3 से 4 आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन इन एक्सपेंशन डिवाइस, 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस या हीट एडिशन इन इवोपरेटर। ये सब प्रोसेस जो कि तू रहेंगी। और जब भी आप एग्ज़ाम में डेरिवेशन करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे जैसे कि आधा वो कर दिया, ये सब प्रोसेस लिखेंगे, चाहे कोई भी डेरिवेशन आए, कोई भी कंडीशन आए, सब में लेआउट डायग्राम बनाना है आपको अलग अलग। चाहे दो कंडीशन है, दोनों में अलग अलग बनाना है, ऐसे नहीं एक में बना दिया दूसरे में उसका लिख दिया कि वहीं ये है। सारी कंडीशन लिखेंगे आप दोबारा, सारी लेआउट डायग्राम दोबारा बनेंगे, सब टीएस डायग्राम सब बनेंगे और सीओपी सब अलग अलग करना है। तो इस बार कंडीशन हमारी क्या है, सुपर हीटेड वेपर पहले भी सुपर आफ्टर बाद में भी सुपर हीटेड वेपर है, और पहले भी सुपर हीटेड वेपर है किसके, कंप्रेशन से पहले भी और बाद में भी क्या है, सुपर हीटेड वेपर है। तो इसका मतलब 1 पॉइंट कहाँ होगा इस बार, सुपर हीटेड रीजन में होगा। देखो 1 पॉइंट हमारा देखो कहाँ है, सुपर हीट रीजन में। पीएच डायग्राम में देख लीजिए 1 पॉइंट कहाँ है, सुपर हीट रीजन में। जब 1 पॉइंट सुपर हीट रीजन में है और 2 पॉइंट भी हमें क्या है, आफ्टर भी क्या है, सुपर हीट वेपर ही, और होगा भी यही। जब पहले सुपर हीटर तो बाद में भी सुपर हीटेड ही होना है, और ज़्यादा सुपर हीट हो जाएगा, बस ये होगा। तो 2 पॉइंट में क्या होगा, सुपर हीट होगा, सुपर हीट रीजन में ही रहेगा पर हाईली सुपर हीट होगा। अब 2 से 3 क्या है, फिर कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन कंडेंसर में कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे बना देंगे पीएच डायग्राम पे। 3 से 4 क्या है, आइसो एंथैल्पिक एक्सपेंशन है, एक वर्टिकल लाइन बन जाएंगे। 4 से 1 फिर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन इवोपरेटर, एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन कहाँ तक बन जाएंगे, 1 पॉइंट तक। अब हम बिल्कुल सेम यही डायग्राम किस में कन्वर्ट करना है, हमें टीएस में कन्वर्ट करना है, पीएच को टीएस में कन्वर्ट करना है। तो टीएस में क्या है, देखो मैंने आपको जो बताया था, यदि 1 पॉइंट हमारा सुपर हीट रीजन में, यहाँ भी 1 पॉइंट सुपर हीट रीजन में होगा, 2 पॉइंट सुपर हीट रीजन में, ये भी 2 पॉइंट सुपर हीट रीजन में होगा, तो 1 से 2 एंट्रोपी नीचे ही है, और हमारी 1 से 2 क्या है, आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो एक वर्टिकल लाइन बनेगी, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस है कंप्रेसर में, तो एक वर्टिकल लाइन बनेगी 1 से 2, टीएस डायग्राम पे ये बनती है। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर, कांस्टेंट प्रेशर लाइन टीएस डायग्राम पे ऐसे बनती है। 2 से लेके पहले 2 से 2 डैश तक क्या होगी, और इंक्लाइन लाइन होगी, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी टीएस डायग्राम पर। 3 से 4 आइसो एंथैल्पिक एक्सपेंशन, आइसो एंथैल्पिक लाइन कैसे कर्व बनती है टीएस डायग्राम पे। 4 से 1, 4 से 1, 1 डैश नहीं, 4 से 1 सीधी। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन इवोपरेटर 4 ऐसे बनती है। कांस्टेंट प्रेशर लाइन टीएस डायग्राम पहले डोम के अंदर हमारी कौन सी लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे डोम से बाहर निकले यानी सुपर हीट रीजन में आते हैं तो क्या हो जाती है, वो इंक्लाइंड। अब वही सीओपी निकालनी है, वही रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है H1 माइनस H4 और H2 माइनस H2। वर्क डन कितना होगा, H2 माइनस H1। इनकी सबकी वैल्यू रखनी है। H1 की वैल्यू क्या होगी, सुपर हीट रीजन में है, तो क्या करें, पहले H2 की निकाल लेते हैं। H2 की मतलब एंथैल्पी कैसे निकाल लें, यहाँ तक की एंथैल्पी, H2 डैश तक की एंथैल्पी प्लस इतनी एंथैल्पी और ऐड कर दें, ये वाली एंथैल्पी 2 डैश और 2 के बीच के एंथैल्पी और ऐड कर दें उसमें, तो 2 पॉइंट तक की एंथैल्पी आ जाएगी। तो H2 क्या लिखेंगे, H2 इक्वल टू H2 डैश पे हम डायरेक्ट एंथैल्पी लिख सकते हैं, क्योंकि H2 डैश पॉइंट किसके ऊपर है, H2 डैश पॉइंट एक 100% वेपर लाइन के ऊपर है। तो उसमें डायरेक्ट हम किसकी वैल्यू देख सकते हैं, H2 डैश पे Hg की वैल्यू। तो हमने क्या लिखा है, H2 डैश जी की लिख दिया, प्लस कितनी ऐड कर दे, डिग्री ऑफ सुपर हीट ऐड कर दे, Cp इंटू डेल टी, Cp इंटू T2 माइनस T2 डैश, Cp इंटू T2 माइनस T2 डैश। बिल्कुल सेम H1 भी क्या है, फिर सुपर हीट रीजन में ही है, बिल्कुल सेम। इसके लिए पहले H1 डैश तक की वैल्यू निकाल लें और उसमें कितना ऐड कर दें, ये
1 डैश और 1 के बीच की एंथैल्पी और ऐड कर दें। तो वही 1 डैश पे क्या लिख सकते हैं एंथैल्पी, एच जी की वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि 1 फिर पॉइंट किस पे है, 100% वेपर लाइन के ऊपर है। जब पॉइंट 100% वेपर लाइन के ऊपर होता है तो डायरेक्ट हम एच जी की वैल्यू टेबल से लिख सकते हैं उस पॉइंट की, यानी एच जी 1 डैश प्लस इसमें कितनी ऐड करें, डिग्री ऑफ सुपर हीट, यानी सी पी इंटू T1 माइनस T1 डैश। H3 की अब जो जैसे हम वैल्यू निकालते आए हैं, H3 इज इक्वल टू H4 या H4 इज इक्वल टू H3 की एंथैल्पी क्या है देखो नीचे ही, और आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होती है ये। तो H4 इज इक्वल टू H3 पॉइंट आप देखो किसके ऊपर है, डोम के ऊपर है, और कौन सी लाइन के ऊपर है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के ऊपर, यानी 100% लिक्विड लाइन के ऊपर है ये पॉइंट। तो यदि 100% लिक्विड लाइन के ऊपर होता है तो हम डायरेक्ट उस पॉइंट की HF की वैल्यू देख लेते हैं, यानी HF3। यदि ये पॉइंट सैचुरेटेड वेपर लाइन के ऊपर होता है यानी गैसेस लाइन के ऊपर है तो डायरेक्ट HG की वैल्यू देख लेते हैं। और यदि यही पॉइंट लिक्विड लाइन के ऊपर होता है 100% लिक्विड लाइन के ऊपर तो डायरेक्ट HF की वैल्यू देख लेते हैं। और जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सब कंडीशन रखेंगे तो हमारी COP की वैल्यू आ जाएगी। किस कंडीशन के लिए, कि जब हमारी सुपर हीटेड वेपर पहले भी और बाद में भी कंप्रेशन के क्या हैं, सुपर हीटेड वेपर हैं, तो हमारी COP क्या होगी, ये होगी। ठीक है।